अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 2, 3 एंड 4। सबसे पहले एनिमल सेल पढ़ेंगे हम लोग आज। आप लोगों के सामने ये एनिमल सेल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल इन और आउट होता है। उसके बाद जो ये सेल के इनर एरिया, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक फ्लूइड, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं लाइक वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं। इसके मिड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दरमियान में बिल्कुल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस का काम होता है कि ये बताता है कि सेल में किस किस्म के प्लान्स होंगे, सेल में कि कब और कैसे डिवाइड होगा सेल। उसके अलावा हमारे सेल ने कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे रिप्रोड्यूस नहीं करना, कैसे करना है, ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है। इसमें केमिकल्स बनते हैं, वो सेल न्यूक्लियस बताता है कि केमिकल्स ने कैसे वर्किंग करनी है आगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनेलिज हैं, 3 ऑर्गेनेलिज यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फंक्शन ये है कि ये सेल को पावर प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस इसको इंस्ट्रक्शंस देता है और ये सेल की वर्किंग को देखता है और इसको पावर प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का बेसिकली काम होता है कि ये प्रोटीन बनाता है, मगर इसको प्रोटीन बनाने की जो इंस्ट्रक्शन है वो न्यूक्लियस देता है। ये मैसेज रिसीव करता है न्यूक्लियस से और फिर ये प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के ऊपर हमारी सारी जेनेटिक्स लिखी होती है। सो बेसिकली ये था एक पूरा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। पहले हम लोगों ने एनिमल सेल डिस्कस किया, अब हम लोग प्लांट सेल डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। जो इसकी मेन आउटर बाउंड्री होती है उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेलुलोज बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि वो प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसके अंदर वाली जो बाउंड्री है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर भी सेम एनिमल सेल की तरह एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज मूव कर सकते हैं, उनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा साइड पे चला जाता है, जबकि एनिमल सेल में साइड पे नहीं होता, वो मिड में होता है बिल्कुल। तो ये साइड पे किसकी वजह से जाता है, वो है वैक्यूल। वैक्यूल एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, मगर वैक्यूल जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं और वो टाइम के साथ डिसअपियर भी हो जाते हैं। मगर इसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है, और इसका परमानेंट इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट होते हैं उसको वाटर की ज़रूरत होती है और इसमें वाटर एक तरह से प्रेजेंट रहता है, एक उसकी क्वांटिटी मेंटेन रहती है। इसको बैग लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है वैक्यूल को। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है। इसलिए वैक्यूल के अंदर शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सेल सैप कहते हैं। और ये जो शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन जिसको हम लोग सेल सैप कहते हैं, बेसिकली ये जो है प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसको रिजिडिटी देता है। तो वैक्यूल और सेल वॉल ये 2 मेन चीज़ें हैं जो इसको एक स्ट्रक्चर देती हैं और इसकी एक मजबूती और रिजिडिटी कायम रखती हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें एनिमल सेल से हट के प्रेजेंट है वो ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल यूज होता है प्लांट को ग्रीन कलर देने के लिए और फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बेसिकली ये ज़्यादातर लीफ की अपर साइड पर प्रेजेंट होता है ताकि सनलाइट को ले और वो अपना फूड प्रिपेयर करे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी यही है कि लाइट लेके, सनलाइट लेके, तो वो अपना खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ग्रीन मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब हम लोगों ने डिफरेंस देखना है एनिमल और प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होता, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर उसका न्यूक्लियस मिडल में होता है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड पे होता है। उसके अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, इसमें वैक्यूल बड़ा होता है और एक ही होता है और ये परमानेंट होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस डायग्राम्स को अच्छी तरह स्टडी करना है, इनको ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी।